हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वर्ड डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के ऊपर, और इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उर्दू में इम्तियाजी सलूक, तफरीक करना या फ़र्क करना या लोगों के साथ मुख्तलिफ रवैया रखना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि लोगों को डिफरेंट ट्रीट करना या लोगों को डिफरेंट फेवर देना, कुछ को फेवर ज़्यादा देना, कुछ को फेवर कम देना, एज की वजह से, उनके जेंडर की वजह से, रेस या नस्ल की वजह से, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, सोशल स्टेटस की वजह से, रिलीजन की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से। मतलब लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना, कुछ इंडिविजुअल्स को फेवर ज़्यादा देना, कुछ इंडिविजुअल्स को फेवर कम देना, कुछ ग्रुप्स को फेवर ज़्यादा देना, कुछ ग्रुप्स को फेवर कम देना। मतलब लोगों को अनईक्वली ट्रीट करना। कुछ इंडिविजुअल्स के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो या कुछ ग्रुप्स के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, या कुछ इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप्स ऐसे हों जिनके साथ आपका बिहेवियर बहुत बुरा हो, तो लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, कि डिस्क्रिमिनेशन डेवलप करना, इम्तियाजी सलूक करना। इम्तियाजी सलूक का मतलब ये है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उनको सारी फेवर देना, उनको प्रिविलेजेस देना, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको रिवार्ड्स देना, उनकी रिकग्निशन करना। जबकि जो सिमिलर रैंक के दूसरे लोग हैं, एक ही जगह पे काम करने वाले जो दूसरे लोग हैं, उनको इंसेंटिव्स भी कम देना, उनको रिवार्ड्स भी कम देना और उनके साथ रवैया भी मुख्तलिफ रखना, उनके एज की वजह से, उनके जेंडर की वजह से, उनकी नस्ल की वजह से या पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से या सोशल स्टेटस की वजह से, रिलीजन या डिसेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिस हैं डिस्क्रिमिनेशन की, कि डिस्क्रिमिनेशन आमतौर पर किस वजह से होती है या फाउंडेशन क्या है डिस्क्रिमिनेशन की। तो इस पे हम वन बाय वन बात करते हैं। पहली जो वजह है डिस्क्रिमिनेशन की वो है एज। एज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कैसे आती है कि ऐसी जगह या ऐसा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए या एक्सपीरियंस्ड चाहिए, तो वहाँ पे जिनकी एज ज़्यादा होती है उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास स्किल्स ज़्यादा होती हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी एज कम होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। ये वजह आ गई एज की वजह से। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको हमेशा यंगस्टर्स चाहिए होते हैं, कम एज के लोग चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है कि उनको आप प्रेफरेंस नहीं देते, बल्कि आपकी प्रेफरेंस जो होती है वो यंगस्टर्स होते हैं। तो ये एज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद फिर है जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का होना। जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कैसे है कि ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पे मेल्स की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पे फीमेल्स के साथ आमतौर पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, या ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी कंपनी जहाँ पे फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है, मेल्स की कम है, तो वहाँ पे मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। और इन दोनों के दरमियान ट्रांसजेंडर के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती है। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होती है मेल्स और फीमेल्स की निस्बत। इसके बाद फिर आती है रेस की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे। आमतौर पर सोसाइटी में हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ी नस्ल से हैं, आप छोटी नस्ल से हो, तो बड़ी नस्ल के जो लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा फेवर मिलती है, उनके साथ लोगों का सलूक बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लोग छोटे ख़ानदान से होते हैं, छोटी नस्ल से होते हैं, उनके साथ लोगों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है नस्ल की वजह से। फिर है पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से। पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है कि आपका एक पॉलिटिकल राइट है, आपका एक पॉलिटिकल थिंकिंग है, तो अगर तो वो अलाइन करती है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो कि पावर में है, जिनकी गवर्नमेंट है, तो आपको हमेशा फेवर मिलेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको वैल्यू दी जाएगी। लेकिन अगर आपके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग है या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपोजिशन के साथ मैच करता है, तो इसकी वजह से आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनको हमेशा कम वैल्यू दी जाती है, उनकी बात कम सुनी जाती है, उनको फेवर कम दी जाती है। अब इसके बाद आ जाता है सोशल स्टेटस की वजह से। अब सोशल स्टेटस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बहुत आम है सोसाइटी के अंदर। वो कैसे होती है कि
एक बड़े ख़ानदान के लोग हैं आम, या ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हायर रैंक पे अपॉइंटेड हैं या फैक्ट्रीज ओनर है, ठीक है, तो उनके पास जो है वो मालो दौलत बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी भी जगह जाते हैं तो लोग उनको फेवर देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन इसकी बजाय कोई एक आम शहरी है, एक आम इंडिविजुअल है जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उसकी बात को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उसको इतनी फेवर नहीं दी जाती, या उसकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं होती जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की होती है सोसाइटी के अंदर। तो ये है सोशल स्टेटस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद फिर आ जाते हैं रिलीजन की वजह से। रिलीजन का मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ के साथ ना हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती है। वो किसी भी कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी में होते हैं उनको फेवर ज़्यादा मिलती हैं, उनकी प्रिविलेजेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके राइट्स हमेशा कम होते हैं, उनको अनइक्वल राइट्स मिलते हैं। इसके बाद फिर आ जाती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी किसी तरह की भी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी है, फिज़िकल डिसेबिलिटी है, या जो सेक्सुअल जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनको हमेशा सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जो फिट लोग होते हैं, जो सेहतमंद होते हैं, जो तंदुरुस्त होते हैं, वो उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि डिसेबल होते हैं। तो ये थी बेसिस डिस्क्रिमिनेशन की कि डिस्क्रिमिनेशन होती किस वजह से है। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर के काम करने की जगह पे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है, और ये एक रियलिटी है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आमतौर पर जो एशियंस या अफ्रीकन्स यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं या मिडल ईस्ट में जाते हैं, तो उनको अपने रंग और नस्ल की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और उनको वो राइट्स हासिल नहीं होते जो वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं उनको हासिल होते हैं। तो ये एज ए सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि इनको हमेशा कमतर समझा जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है उन सोसाइटी के अंदर रंग और नस्ल की वजह से। अच्छा, आप देखते हैं कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है। डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव चीज़ है, इससे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के ऊपर या सोसाइटी के अंदर इसके हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसके अगेंस्ट बहुत अच्छी लेजिस्लेशन की हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। जो कंपनीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी वायलेशंस करती हैं उनको फ़ाइन किए जाते हैं या पेनल्टीज़ होती हैं। तो अब देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन के 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले होता है हेल्थ लॉस। हेल्थ लॉस का मतलब यह है कि जिन एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी आती है, उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, उनकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तो जब कोई भी एम्प्लॉय कंटिन्यूसली उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो अंडर डिप्रेशन रहता है। तो जब वो डिप्रेशन में आता है तो उससे उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है, उसकी हेल्थ तो जाती है, प्लस उसकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा जिन एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उनका ट्रेंड ज़्यादा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर भी बढ़ जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कम हो जाती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उनके इक्वल इंसेंटिव्स नहीं हैं, या उनको इक्वली प्रमोट नहीं किया जाता, तो वो एम्प्लॉयज़ जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होती है। और इससे भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह पे आपको नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, तो उससे आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट आती है, सिलेक्शन की कॉस्ट आती है, फिर ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग की आपकी कॉस्ट बढ़ती है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनीज डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं उनको पेनल्टीज़ होती हैं, फाइन्स होते हैं, तो ये भी फाइनेंशियल लॉसेस में आता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉस होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो होता है रेपुटेशनल लॉस। रेपुटेशनल लॉस का क्या मतलब है कि ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व हैं,
ऐसी कंपनीज जिनके अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं वो अपने फ्रेंड्स को या अपने सोशल सर्कल में लोगों को बताते हैं कि आपने फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहाँ पे आपको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, इक्वल इंसेंटिव्स नहीं मिलते, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ नहीं आते, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डैमेज होती है, लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से नफ़रत करते हैं, उसमें आना पसंद नहीं करते। तो ये 3 तरह के लॉस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्रिमिनेशन की वजह से: हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशनल लॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।